दो गजब की गेम्स, मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल, बार्सिलोना वर्सेस विलारियल, दोनों में गजब का जो है वो भाई फायरी एक्शन देखने को मिला। लेकिन बार्सिलोना वाला गेम जैसे बार्सिलोना 5-1 जीती, उस सेम हिसाब में जैसे बार्सिलोना यूज्ड टू विन बैक इन द टाइम 2010 से 2015 के बीच में, लाइक फन के लिए गोल मारते थे, वैसे जीते तो, लेकिन फिर भी गेम में मज़ा नहीं आया बिकॉज ter Stegen इंजर्ड हो गया और वो इंजरी लुक्स वेरी वेरी सीरियस। तो क्या इंजरी का अपडेट क्या हुआ, दोनों गेम्स में बात करेंगे आज की वीडियो में। साथ ही साथ एक बस खबर है भाई आज रियल मैड्रिड की, उससे ज़्यादा खबर ही नहीं है, तो 3 खबरें फटाफट जो है निपटाते हैं 2 मैचेस के साथ। सबसे पहला मैच मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल, क्या शिट हाउजरी मैच था भाई, मतलब शिट हाउजरी टू इट्स फाइनेस्ट। मैं बोलूँगा अगर तुमने नहीं देखा इस मैच को, गो एंड वॉच इस मैच का हाईलाइट्स ऑन हॉटस्टार एंड यू विल एंजॉय दी भाई हाईलाइट्स। क्या गेम था। और ना ये राइवलरी हो गई है अब, क्योंकि ऑब्वियसली दीज आर दी ओनली टीम्स जो compete करते हैं प्रीमियर लीग में ट्रॉफी के लिए यार। और भाई टॉप 2 टीम्स हैं, इन दोनों का गेम है। यू कांट से कि ये ट्रॉफी डिसाइडिंग मैच था क्योंकि 10 ही गेम हुए हैं, लेकिन फिर भी एट दी एंड जब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है फॉर वेरी 1 पॉइंट, हमने देखा है पिछले सीजन्स में, तो ऑब्वियसली ये गेम भी काउंट करता है कि यार काश उस समय ड्रॉ नहीं हुआ रहता, जीत गए रहते तो शायद आज हम जो है वो प्रीमियर लीग जीत गए रहते, ऐसा होता है। तो क्या हुआ इस गेम में, चलो मैं आपको बताता हूँ, शुरुआत से बता रहा हूँ। शुरुआत होते ही रोद्री के ऊपर हमला करने लग गई थी आर्सेनल, मिनट्स के अंदर नहीं सेकंड्स के अंदर, बस सीटी बजाए अपना रेफरी और जा करके रोद्री के ऊपर जो है वो भाई हमला हो गया। रोद्री गिर गए, बोले मेरे को मार रहे हैं इन लोग, और धीरे से समझ में आया फिर रोद्री इंजर्ड भी हो गए। तो भाई दिक्कत हुई रोद्री को इस पूरे गेम में। अब पता नहीं ये आर्सेनल जानबूझ के कर रही थी कि इसको पटक के मार दो ताकि हमको आगे आसानी हो, या क्या कर रहे थे हम लोग, आई रियली डोंट नो, बट रोद्री के ऊपर भयानक हमला हुआ है। ऑल्दो द वेरी फर्स्ट चांस अपन ने मैन सिटी की तरफ से बनते हुए देखा और वो था गुंडोगान का चांस। व्हाट अ ब्यूटीफुल टच इट वाज फ्रॉम गुंडोगान। गुंडोगान वाज थोड़ा सा अनलकी, थोड़ा सा साइड से ले जाता है पोस्ट। उसके बाद फिर हमने देखा भाई साहब हालैंड का पहला गोल, एंड वो गोल से ज़्यादा बेटर था सेविनियो का पूरा बिल्डअप प्ले। भाई ये मैन सिटी की स्काउटिंग टीम क्या टीम है भाई, कहाँ से ये ऐसे टैलेंट्स कोच करके लाती है। ऑल्दो डोकू के बारे में तो मेरे को पता था कि भाई ये बेल्जियम का गजब का खिलाड़ी है, सेविनियो के बारे में कोई आइडिया नहीं था। इन लोग पता नहीं कहाँ से खरीद करके लेके आए, जिरोना में भेज दिए लोन के लिए, लोन से वापस लेकर के आए हैं। तुम देखो ही इज कुकिंग इन प्रीमियर लीग, जैसे पता नहीं है बचपन से प्रीमियर लीग में खेल रहा है। क्या गजब का टर्न था, गजब का रन था, ड्रिबलिंग था, और वो पास हालैंड को, एंड देन हालैंड इज हालैंड, ही नोज हाउ टू श्रक ऑफ डिफेंडर्स, एंड भाई ब्यूटीफुल फिनिश दी गोल। और वो वैसे ही करता है, 1-0 मैन सिटी लीड करती है और इस गोल के साथ हालैंड का 100वां गोल हो जाता है मैन सिटी के साथ। एनीवेज तो 1-0 चल रहा था गेम। उसके बाद फिर अपन ने जो है वो कैलिफ्योरी की तरफ से गोल देखा आर्सेनल के लिए। अरे भाई डिफेंडर हो करके आप ऐसा गोल मार दोगे, वो भी पहला डेब्यू गोल, तो भाई मैं क्या ही बोलूँ। ऑल्दो काइल वॉकर का कंप्लेन था कि भाई मेरे को तुम लोग तैयार भी नहीं होने दिए, ये तो मतलब फ्री किक टेकन क्विकली टाइप का कहानी हो गया, जिसमें मार्टिनेली दौड़ करके चला गया पूरे तरीके से। काइल वॉकर बीट होते हैं बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर द रेफरी, बट पता नहीं भाई क्या हुआ वहाँ पे, और पास जाता है कैलिफ्योरी को, और फ्योरी भाई क्या गोल मारता है, बैंगर ऑफ अ गोल। 1-1 हो जाता है स्कोर लाइन। और उसके बाद फिर हमने देखा भाई साहब यहाँ पे जो है वो गैब्रियल का हेडर। अब वंस अगेन काइल वॉकर ही वॉज हियर मिस्टेक में। काइल वॉकर क्या कर रहा है, तुम इस वीडियो क्लिप में देखो, मस्ती कर रहा है वो, ये छुआ छूत खेल रहा है क्या बे तू, तेरे को पकड़ना है, उसको मस्ती कर रहा है, उसके साथ वो बीट करके भगता है काइल वॉकर, क्योंकि काइल वॉकर का ध्यान तो उसको छुआ छूत करने में। अब वो रन मारता है भाई और हेडर मार के आ जाता है, 2-1 आर्सेनल लीड करने लगती है। लेकिन यहाँ पे गेम पलटता है क्योंकि आर्सेनल के ट्रॉसार्ड को मिल जाता है सेकंड येलो कार्ड, जिसके चलते वो हो जाते हैं रेड कार्ड के, सूली चढ़ जाते हैं रेड कार्ड के और हो जाते हैं बाहर मैच के। अब हाफ टाइम के बाद सिंस आर्सेनल वाज लीडिंग 2-1, आर्टेटा थॉट कि हम भाई प्राइम सिमियोने फुटबॉल खिलाएंगे, पार्क द बस। आर्सेनल वाज लेजिट डिफेंडिंग विद 6-4 का फॉर्मेशन। मजाक कर रहा हूँ, 6-4 क्या ही होता है, लेकिन भाई क्या था ये, मतलब भाई इतना गंदा लो ब्लॉक तो मैंने ला लीगा की टीम्स को भी बैठाते नहीं देखा है, लेकिन ये लो ब्लॉक काम किया आर्सेनल के लिए। ऑल्दो डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस गंदा सा लो ब्लॉक विद नो अटैकिंग चांस एनी मोर, सेकेंड हाफ में पूरा मैन सिटी जो है वो चढ़ बैठी थी। मैन सिटी लिटरली क्रिएटेड सम ऑफ द वेरी गुड चांसेस। वो तुम कोवाचिच का शॉट ले लो, तुम गुंडोगान के शॉट्स ले लो, तुम हालैंड के कुछ शॉट्स
पॉइंट्स ले लो, एंड डेविड रया रोज अप टू द ओकेशन एंड ही सेव्ड आर्सेनल मैनी टाइम्स। बट भाई कितना देर तक तुम प्रेशर हेल्डर करोगे? आखिरी में 97th मिनट में जो है वो भाई जॉन स्टोन्स का गोल आता है, और वो गोल मारने के बाद हालैंड शिट हाउसरी करता है, बॉल लेकर के गैब्रियल के मुंडी में मार देता है भाई। क्या बदमाश आदमी है भाई हालैंड, पूरा शिट हाउसरी किया है मैच में, इसको छेड़ा है उसको छेड़ा है, मस्ती किया है, ठीक है। और मैच खत्म होने के बाद आर्सेनल के यंग प्लेयर को जाकर के बोलता है हू द फक आर यू? क्या बोलोगे भाई तुम इस आदमी को? ये आदमी बहुत हरामी है, ठीक है। मज़ा आया गेम देख करके, 2-2 होता है, ड्रॉ हो जाता है गेम, बट मज़ा आया गेम देख करके। एनीवे सब बात कर लेते हैं बार्सिलोना का गेम अगेंस्ट विलारियल। तो जैसा मैंने बोला, ये गेम में ना मेरे अंदर का पुराना बार्सा फैन बहुत खुश है, क्योंकि देखो ये वही बार्सा नज़र आ रही है जो हमको पहले नज़र आती थी, जो 4 गोल 5 गोल मस्ती में मार देते थे, एंड एग्जैक्टली वही बार्सिलोना की इस सीज़न में कर रही है लीगा में। 4 गोल 5 गोल मस्ती में लोग मार आ रहे हैं यार। एंड दैट तो तुम ये लाइनअप देखो, हु आर दीज फकिंग प्लेयर्स? आई डोंट केयर भाई अगर हांसे फ्लिक कोई ट्रॉफी जिताता है कि नहीं जिताता है, इफ़ ही कैन यूज़ दिस एफएन टीम एंड बीट विलारियल जैसी टीम जो थ्रेट थी बार्सिलोना के इस गजब के रन में, क्योंकि हम मोनाको से हार कर क्या थे, ये वंस अगेन एक अवे गेम था, विलारियल के खिलाफ हम खेल रहे थे। विलारियल इज़ वेरी क्विक ऑन काउंटर्स, और हांसे फ्लिक बहुत हाई लाइन खिला रहा था। इस लाइनअप के साथ मैं भाई धक धक कर रहा था मेरा दिल, क्योंकि वो क्विक काउंटर्स को हम कैसे रोकेंगे मेरे को लग रहा था। लेकिन भाई 5-1 आप इस लाइनअप के साथ जीतते हो, इट्स जस्ट अमेजिंग भाई। हांसे फ्लिक सल्यूट है आपको, रिलेंटलेस भाई अटैकिंग प्ले मशीन के तरीके से हाई लाइन खिला रहा है, पूरे मैच भर दौड़े हैं, लेकिन फटीक का नामो निशान नहीं नज़र आया बार्सा फैंस में। एंड आई कैन राइट एंड गिव यू भाई साहब ये स्टैम्प पेपर में हो तुम लोग को, कि अगर इतना इंटेंसिटी वाला गेम बार्सिलोना पिछले सीज़न खेल रही होती ना, ये हाफ टाइम के बाद ज़मीन में लेटे रहते लॉन्डे। तो ये गजब की इंटेंसिटी, गजब का फिजिकल प्रेपरेशन हांसे फ्लिक करवा रहा है, जो गजब नज़र आ रहा है। एनीवेज टॉकिंग अबाउट दी गेम को शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा टर स्टेगन की इंजरी के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो ना, टर स्टेगन की इंजरी हुई तो क्या पलटी मारे बार्सा फैंस भाई। ऑल तो देखो क्रिटिसाइज मैं भी कर रहा था बार्सिलोना फैन हो करके कि टर स्टेगन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नज़र नहीं आ रही है, बट इन नो मीन्स आई वांटेड कि भाई टर स्टेगन को इतनी गंदी इंजरी हो जाए। भाई नो बार्सा फैन वुड वांट कि टर स्टेगन इंजर्ड हो जाए, बट लोग अब कह रहे हैं कि प्लास्टिक फैंस थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तुम ही लोग के चलते इंजरी हुई है। अरे मैं जाके टैकल मार के आ गया हूँ क्या भाई टर स्टेगन को? ऑब्वियसली नोबडी वाज प्रेइंग फॉर दैट टू हैपन। क्या कर सकते हो गया भाई, हो गया, बुरा लग रहा है यार। नंबर 1 गोलकीपर है हमारे टीम का एट दिस मोमेंट, एंड जो सेकंड गोलकीपर है उसके बीच में और टर स्टेगन के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सबसे बड़ा दर्द नज़र आ रहा है। कोई ऐसा अच्छा बैकअप गोलकीपर रहता तो एक बार को बुरा भी नहीं लगता। एनीवेज टॉकिंग अबाउट दी गेम, अपन ने जो है वो भाई बहुत कुछ इस गेम में देखा। दी वेरी फर्स्ट गोल भाई साहब केम फ्रॉम लेवेंडोस्की, और उसमें जो है वो पाब्लो टोरे का जो है वो भाई गजब का कॉन्ट्रीब्यूशन था। पाब्लो टोरे डिड नॉट हैड अ वेरी वंडरफुल गेम पर से, बट उसके स्टैट्स तुमको जो है वो स्कोर लाइन में नज़र आएंगे। 1 गोल 1 असिस्ट, गेम में भी अच्छा नज़र आया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत गंदा नज़र आया, बट बहुत ब्रिलियंट भी नज़र नहीं आया है पाब्लो टोरे, बट जितना नज़र आया बहुत प्यारा नज़र आया। तो पहला असिस्ट, इट वॉज अ फिनोमिनल असिस्ट फ्रॉम पाब्लो टोरे, जिसमें लेवेंडोस्की भी फिनोमिनल वाला गोल मारते हैं। 1-0 जो है वो बार्सिलोना लीड करती है। उसके बाद फिर हमने देखा भाई साहब यहाँ पे जो है वो लामिन यामाल का एक गजब का क्रॉस, जिसके चलते बॉल जाती है एरिक गार्सिया के पास। एरिक गार्सिया जो है वो हेडर मारते हैं, बॉल छिटक करके लेवेंडोस्की के पास आते हैं। लेवेंडोस्की बीइंग एट दी वेरी राइट प्लेस राइट टाइम, ऐसा तुम कह सकते हो भाई, पीछे से छोटू सा बाइसिकल किक टाइप मार के जो है वो 2-0 कर देते हैं बार्सिलोना को। बट देन वी सॉ भाई साहब यहाँ पे जो है वो एक गजब का अटैक, और क्या अटैक था भाई विलारियल का। यही मैं कह रहा हूँ, जितना स्पेस जो है वो बार्सिलोना हाई लाइन बना करके चलती है और जितना नैरो विलारियल अटैक मारती है अपने पेसर्स का इस्तेमाल करके, गोल आना था और वैसे ही गोल आया। एक गोल विलारियल ही मार दिया और हो गया स्कोर 2-1। आगे फिर हमने देखा भाई साहब यहाँ पे जो है वो पाब्लो टोरे का एक गोल, एंड दैट गोल वाज जस्ट फ्रीकिंग अमेजिंग, एंड दिस वाज जस्ट सेकंड्स बिफोर पाब्लो टोरे वाज सब्स्टिट्यूटेड। तो पाब्लो टोरे न्यू कि ही हैड टू मेक एन मार्क, और वो मार्क बनाता है भाई, गजब का गोल मारता है, और फिर हो जाता है स्कोर लाइन 3-1। एंड देन वी सॉ भाई साहब 2 ब्यूटीफुल गोल फ्रॉम रफीनिया।
सबसे पहले तो भाई रफीनिया के गोल के पहले बात करना चाहूँगा लमीन यमाल की कंट्रीब्यूशन का, क्योंकि वो 2 गोल जो रफीनिया का आया है उसमें लमीन यमाल का कंट्रीब्यूशन, और उससे पहले लमीन यमाल का एक कंट्रीब्यूशन था जिसमें लेवेंडोस्की को पेनाल्टी भी मिली थी, जो लेवेंडोस्की मिस करते हैं और अपना हैट्रिक भी मिस कर देते हैं। भाई पता नहीं लेवेंडोस्की पेनाल्टी क्यों नहीं अच्छे से ले पाता है। एनीवेज, तो पेनाल्टी मिस करने के बाद वही अपन को 2 गोल्स देखने को मिले जो है वो भाई रफीनिया की तरफ से। दी वेरी फर्स्ट गोल वॉज अ ब्यूटीफुल भाई शॉट, जिसमें गजब का शॉट था, पावरफुल एक गोल हो जाता है, और उसके बाद फिर जो है वो लमीन यमाल की तरफ से ये पास, भाई व्हाट एन एब्सोल्यूट क्लास ऑफ अ पास, इट वाज आउटसाइड द बूट भाई, पास वो देता है और रफीनिया गजब का फिनिश भी करता है और गेम हो जाता है भाई साहब 5-1। अब देखो ऑन पेपर ये गेम ना बार्सिलोना को 6-1 फिनिश करना चाहिए था अगर हम लेवेंडोस्की का पेनाल्टी भी काउंट कर ले, लेकिन वो लेवेंडोस्की है ना, एम्बाप्पे नहीं है, पेनाल्टी मार नहीं पा रहा है। 6-1 जो है वो भाई गेम होना था, हुआ एंड 5-1, लेकिन इस एंडिंग के बाद जो है वो भाई खबर निकल कर क्या है कि टर स्टेगन की इंजरी जो हुई है वो बहुत सीरियस नज़र आ रही है। ही कैन बी आउट फॉर दी होल सीज़न, सर्जरी होगी उसके पैर की। अब ये बहुत बुरी बात है क्योंकि भाई रिप्लेसमेंट है नहीं, ना कि पहने हैं बस। अब क्या ला मासिया में कोई अच्छा गोलकीपर है हमारे पास, ये तो देखना पड़ेगा, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी ओनली हैव भाई इनाकी पेन्या विद अस, जो उतना अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं है। अपकमिंग यूसीएल के गेम्स आने हैं, अपकमिंग एल क्लासिको आने वाला है, एम्बाप्पे, जूड बेलिंगम, विनीशियस, आई डोंट नो हाउ इनाकी पेन्या विल बी डूइंग, बट होपफुली अच्छा ही जो है वो करे। पूरा सपोर्ट है मार्क-एंद्रे टर स्टेगन को, होपफुली भाई बहुत जल्दी रिकवर करें, लेकिन यार बुरा तो लगा, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। अब मैं जान रहा हूँ लोग बोलेंगे प्लास्टिक फ़ैन है तू ही जो है वो क्रिटिसाइज़ करता है। आई वॉज क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर हिज परफॉर्मेंसेस, आई वॉज नॉट प्रेइंग कि वो इंजर्ड हो जाए भाई, कुछ भी। एनीवेज, सो मज़ा आया गेम देख करके। हांसी फ्लिक को फिर से जो है वो सैल्यूट है, मेरी ज़िंदगी बदल दिया भाई हांसी फ्लिक एज अ बार्सा फैन, आई मस्ट से दिस। बट भाई लमीन यमाल हर गेम में असिस्ट मार रहा है, लेवेंडोस्की हर गेम में गोल मार रहा है, रफीनिया हर गेम में गोल मार रहा है, पाब्लो तोरे आउट ऑफ नोवेयर भाई परफॉर्म रियली वेरी वेल, इनिगो मार्टिनेज इज गोइंग वेरी गुड, कुंडे तो भाई हर गेम में इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस देता है। तो दिस टीम इज़ लुकिंग वेरी गुड। आई जस्ट कैनॉट इमेजिन ये टीम कैसी नज़र आएगी विथ अरावो कमिंग बैक, फ्रैंकी डियोंग कमिंग बैक, गावी कमिंग बैक, फर्मीन लोपेस कमिंग बैक। ये तो हम पता नहीं बारसा बी से खेल रहे हैं, चुनिंदा ही फर्स्ट टीम के प्लेयर्स हैं, फिर भी ये टीम इतनी अच्छी है। तो आई जस्ट कैनॉट अमेजिंग, जब हमारे फर्स्ट टीम प्लेयर्स आ जाएंगे क्या ये बीस्ट होने वाली है बार्सिलोना, भाई मज़ा आएगा देख करके। अब आखिरी खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है अल्फांसो डेविस से रिलेटेड खबर। अल्फांसो डेविस टू रियल मैड्रिड एक ऐसी खबर है जिससे आप भी जो है वो वंचित नहीं है, मैं भी वंचित नहीं हूँ, और इसमें जो है वो आज एक तड़का लगा है। ऐसा समझ में आ रहा है कि बायर्न वाज वेरी मतलब बायर्न वाज ट्राइंग वेरी हार्ड टू भाई गिव अ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन टू अल्फांसो डेविस, दे वर ट्राइंग टू मेक कॉन्टैक्ट्स विद अल्फांसो डेविस, लेकिन अल्फांसो डेविस की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो अब बायर्न जो है वो हार मान चुकी है, एंड बायर्न हैज़ रियलाइज्ड कि अब जो है वो भाई अल्फांसो डेविस ऐसा फ्री ट्रांसफ़र जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली रियल मैड्रिड ही जाएगा। तो अल्फांसो डेविस के लिए बायर्न ने हाथ खड़े कर दिए हैं। दैट मीन्स अगले सीजन तुमको ऐसा फ्री ट्रांसफ़र अल्फांसो डेविस टू रियल मैड्रिड होते हुए नज़र आ सकता है। एनीवेज, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा ये जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।